हेलो फ्रेंड, कैसे हो। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट किसने और कब शुरुआत की थी या बनाई थी या डिज़ाइन की थी। और थर्ड है सिरी, टेस्ला, गूगल मैप, नेक्स्ट इच, ये सब क्या है, यानी एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो ऐसे ही नॉलेज भरी फैक्ट्स के आंसर जानने के लिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यानी कृत्रिम बुद्धि क्या है। तो इसका आंसर है या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जो ऐसी मशीनों की विकसित कर रही है जो मनुष्य की तरह सोच सके और कार्य कर सके, जैसे आवाज़ की पहचान, समस्या के सुलझाना, लर्निंग और प्लानिंग, या मनुष्यों और जानवरों द्वारा प्रदर्शित नेचुरल इंटेलिजेंस को विपरीत मशीन द्वारा प्रदर्शित इंटेलिजेंट है। इसके द्वारा एक ऐसे कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट या सॉफ्टवेयर बनाने की योजना है जो वैसे ही सोच सके जैसे ह्यूमन माइंड सोचता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसमें परिपूर्ण बनाने के लिए उसे लगातार तैयार किया जा रहा है। इसके प्रशिक्षण में इसे मशीनों से अनुभव सिखाया जाता है, नए इनपुट के साथ तालमेल बनाए और मानव जैसे कार्यों में करने के लिए तैयार किया जाता है। तो कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से ऐसी मशीनें बन रही है जो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करके प्राप्त डाटा पर खुद बुद्धिमानी से कार्य कर सकती है। यानी अगर फ्यूचर में AI यानी आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट और मजबूत होता है तो यह हमारे दोस्त जैसा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये इसके लिए क्या करना है यह आपको खुद सोच कर बताएगा। ये आपको मूल रूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक मशीन है कंप्यूटर प्रोग्राम की जो सोचने और सीखने की क्षमता रखता है। ये सब अवधारणा इस विचार पर आधारित है मशीनों को इतना सक्षम बनाया जाए कि वो खुद किसी समस्या के बारे में इंसानों की तरह सोचे और उस पर कार्य और उसे सीखे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण सब क्या क्या है। तो आज AI एक बहुत ही लोकप्रिय विषय है जिसकी टेक्नोलॉजी और बिजनेस के क्षेत्रों में काफ़ी चर्चा है। इस विशेषज्ञों और उद्योगों के जानकारों को मानना है कि AI मशीन लर्निंग हमारा भविष्य है, लेकिन अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हम पाएंगे कि यही हमारा भविष्य बल्कि वर्तमान है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ आज हम किसी न किसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं और इसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी अपने पहले चरण में है। अभी हाल में ही कई कंपनियों ने मशीन लर्निंग पर काफ़ी निवेश किया है, जिसके कारण कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट और ऐप्स हमारे लिए उपलब्ध है। तो चलिए हम आपको आज इस्तेमाल होने वाले ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल देते हैं जिससे आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं और इसका एग्जांपल सब क्या है। तो फर्स्ट में आता है सिरी के बारे में शायद आपने ज़रूर सुना होगा। ये एप्पल द्वारा पेश किया गया सबसे लोकप्रिय आभासी यानी वर्चुअल असिस्टेंट है। हालांकि ये सिर्फ आईफोन और आईपैड में उपलब्ध है। ये AI का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इससे बस आप है सिरी बोलिए और ये आपके लिए मैसेज भेज सकता है, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन ढूंढ सकता है और फ़ोन कॉल कर सकता है, कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन कर सकता है। ये तक टाइमर सेट वो कैलेंडर में इवेंट सेट वो करने जैसा कामों में भी आपकी बहुत सहायता करेगी। सिरी आपकी भाषा और सवालों को समझने के लिए मशीन लर्निंग तकनीक का प्रयोग करती है। ये सबसे अनुकूल है। इससे संबंधित डिवाइस एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट भी है जो सामान्य कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो हमारा सेकेंड जो एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो है टेस्ला। नोवेल केवल स्मार्टफोन बल्कि ऑटोमोबाइल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप एक कार गीक है तो आप टेस्ला के बारे में जानते होंगे। ये अब तक उपलब्ध सबसे बेहतरीन ऑटोमोबाइल में से एक है। टेस्ला कार में न केवल सेल्फ ड्राइविंग बल्कि उत्पादन
क्षमताओं और पूर्ण तकनीकों नवाचार के जैसे फीचर उपलब्ध है। ऐसी ही न जाने कितनी सेल्फ ड्राइविंग कार और बन रही है जो आने वाले वक्त में और भी स्मार्ट हो जाएगी। तो थर्ड एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो है गूगल मैप। तो ऐसे गूगल कार्य क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, लेकिन गूगल मैप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छा इस्तेमाल हुआ है। हमको किसी भी जगह का रास्ता बताने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैपिंग के साथ गैंट्स टेक्नोलॉजी सड़क जानकारी के स्कैन करते हैं और एल्गोरिदम्स का प्रयोग करके सही रूट हमें बताती है। अभी गूगल ने अपनी वॉइस असिस्टेंट में सुधार और रियल टाइम में संवर्धित वास्तविकता नक्शे बनाकर अपने गूगल मैप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो है नेक्स्ट सबसे प्रसिद्ध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप में से एक था और इसे 2014 में गूगल द्वारा खरीद लिया गया। नेक्स्ट लर्निंग थर्मोस्टेट आपके व्यवहार और दिनचर्या के आधार पर एनर्जी को बचाता है। ऐसा करने के लिए ये व्यवहार एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। ये इतनी इंटेलिजेंट मशीन है कि सिर्फ एक हफ्ते में ही आपके लिए उपयोगी तापमान का पता लगा लेगी और अगर घर में कोई ना हो तो ये ऊर्जा बचाने के लिए ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाती है। जो हमारा फिफ्थ है वो है ईचो को अमेज़न द्वारा लॉन्च किया गया था। आपके सवालों का जवाब दे सकता है, आपके लिए ऑडियो बुक पढ़ सकता है, आप ट्रैफिक और मौसम का हाल बता सकता है, लोकल बिजनेस के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा सकता है तथा इस स्टार पोर्ट्स स्कोर भी प्रदान कर सकता है। ईचो में और भी बड़े बदलाव के लिए जा रहे हैं जिससे ये नई सुविधाओं का जोड़ता जा रहा है। उम्मीद है जाने वाला वक्त ईचो और भी स्मार्ट बन जाएगा। जो हमारा थर्ड टॉपिक था वो था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने कब डिज़ाइन की थी और इसका इतिहास और हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो इसका आंसर है 1950 में ही वो साल था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च की शुरुआत हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर के विकास के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रिसर्च का काम शुरू हुआ है। इसके बाद भी कई दशकों तक एक कंप्यूटर किसी ह्यूमन माइंड की तरह सोच या कार्य कर पाए इसकी कोई कड़ी नहीं जुट पाई। आगे चलकर एक खोज जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुरुआती विकासों में बहुत हद तक बढ़ाया वो नॉर्बर्ट वीनर द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने ये सिद्ध किया कि इंसानों के सभी बुद्धिमान व्यवहार प्रतिक्रिया तंत्र के परिमाण होते हैं। मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में एक और कदम तक बढ़ा जब लॉजिक थ्योरिस्ट का निर्माण हुआ। 1955 में नोवेल और सिमोन द्वारा डिज़ाइन किया गया ये फर्स्ट एआई प्रोग्राम यानी आर्टिफिशियल प्रोग्राम माना जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कई शोध के बाद अंततः जिस व्यक्ति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव रखी थी वो थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन एम.सी. कैरथी। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में और विकास करने के लिए उन्होंने 1956 में एक सम्मेलन द डारमाउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आयोजन किया जिसमें वो सभी लोग भाग ले सकते थे जो मशीन इंटेलिजेंस में रुचि रखते हैं। इस सम्मेलन का मकसद रुचि रखने वाले लोगों की प्रतिभा और विशेषज्ञता को आकर्षित करना था ताकि वो इस काम में एम.सी. कैरथी को मदद कर सके। बाद में वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर का गठन कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी के साथ साथ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ। इसके साथ ही एआई कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। पहली चुनौती जो उनके सामने आई थी एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करना जो बहुत कम खोज करके
किसी समस्या को कुशलता से हल कर सके। दूसरी चुनौती ऐसे सिस्टम का निर्माण जो खुद से किसी कार्य को सीख सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पहली सफलता तब मिली जब 1957 में नोबेल और सिमोन द्वारा एक जनरल प्रॉब्लम्स यानी सॉल्वर JPS नाम नोबेल प्रोग्राम बनाया गया। ये वीनियर के फीडबैक सिद्धांत का विस्तार था। इसके जरिए सामान्य ज्ञान की समस्याओं के अधिक से अधिक समाधान किया जा सकता था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिस्टोरी में 1958 में जॉन मैक्सी कैथी द्वारा LISP यानी लिस्प लैंग्वेज का निर्माण किया गया। इससे जल्द ही AI रिसर्च द्वारा अपनाया गया था और ये आवाज़ भी उपयोग में लाया गया था। ओके फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।